भैया के समय की बहुत सारी पेमेंट्स बैलेंस थी मैडम, वही अशोक सर अभी कलेक्ट कर रहे हैं। आगे से ऐसे नहीं होने देंगे मैडम। जल्द ही कुछ करके पेमेंट कलेक्ट करने का मैं इंतजाम करवाता हूं। पुराना बैलेंस कलेक्ट करने के लिए आपके कहने के मुताबिक रिकवरी टीम को रेडी करता हूं मैडम। ओके शिव कुमार जी, थैंक यू सो मच। ठीक है मैडम, ओके। मामा, कहीं लेकर चलता हूँ कहकर चला रहे हो मुझे। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। चलना चाहिए बेटी, चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वो आप जैसे एज के लोगों के लिए है, मैं क्यों चलूं? ठीक है छोड़ो, आप मेरे लिए एक कार तो ले सकते हैं ना? कार क्या है, अरे मैं तो जेट उतार देता। बस उसी समय तुम्हारी भाभी ने सब बर्बाद कर दिया। मामा, मैं चल नहीं पा रही हूँ, एटलीस्ट कोई कार तो रोकिए। देखते हैं, रुको। मैं रोकूंगा तो क्या कोई रुकेगा? तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की ने ऐसे हाथ दिखाया तो कारों की लाइन लग जाएगी। कुछ और थे, अब कपड़े इसके बदल गए। लिफ्ट देगा क्या, पूछो। हाय हाय। एक्चुअली हम यही क्रॉस रोड पर जा रहे थे। कुड यू प्लीज गिव अस लिफ्ट इफ यू डोंट माइंड? या श्योर, प्लीज कम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, थैंक यू सो मच। मामा, मैं जाती हूँ, आप चल कर आ जाना। अरे मैं चल नहीं पाऊंगा बेटी। मामा, चल के आना सेहत के लिए अच्छा होता है। आज नहीं, कल। तुम पीछे बैठो, मैं आगे बैठता हूँ। सर, आप पीछे बैठिए, उन्हें आगे भेजिए। मामा, आप पीछे बैठो, मैं आगे बैठती हूँ। चलो चलो, गो गो गो। क्या तुम शादीशुदा हो? फिलहाल तो नहीं सर। शादी करवाऊंगा तो करोगे? लड़की मिलनी चाहिए ना सर। अगर तुम्हें पसंद आए ऐसी लड़की दिखाऊं तो? कमाल हो सर आप। मेरे मम्मी डैडी ये कभी नहीं सोचते सर। ग्रेट हो सर आप। भगवान ने ही आपको यहाँ भेजा होगा। घर कहाँ है? सर, शामराजपथ। ओह, वैसे अंदाजन तुम्हारे पास कितनी कारें हैं? मेरे ख्याल से 35 होगी ना सर, या फिर 60-70 भी हो सकती है सर। 60-70 कार है, मतलब कितना अमीर बकरा होगा ये। ओह हो। आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? अरे मैं अभी तक पढ़ ही रहा हूँ मैडम। इस समाज के स्कूल में जिंदगी नाम के सब्जेक्ट को हमारे देश में कोई नहीं सिखाता, हमें खुद सीखना पड़ता है मैडम। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? बस लड़की अच्छी हुई तो काफी है सर। तुम्हारा फोन नंबर बताना, कल या परसों मैं तुम्हें कॉल करूंगा।
9888 888 ओहो, ये तो वीआईपी नंबर है। 8 मेरा लकी नंबर है सर। मैंने एक्स्ट्रा पैसे देकर लिया है। मैं पैदा भी 8वें महीने में हुआ हूँ। तारीख भी 8 है। घर का नंबर भी 8। शू का साइज भी 8 है। मेरा काम करने का टाइम भी 8 से 8 है सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो तुम। वैसे सिर्फ मेरे बारे में पूछ रहे हैं सर, अपने बारे में भी कुछ बताइए ना। शांभवी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पता है ना? उसकी मालकिन शिवगामी हमारी बहू है। हम उनके घर में ही रहते हैं। सर मतलब हम बहुत क्लोज हो गए। शिवगामी मैडम से हमारा बहुत क्लोज रिलेशन है सर। हमारी कार गैराज गई है, इसीलिए लिफ्ट मांगनी पड़ी। यही रोक दोगे तो चलेगा। सर इतने क्लोज हो आप और आपको आधे रास्ते में छोड़ना गलत है सर। चलिए मैं आपको घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। रूट बताइए सर। सीधे जाकर 18th वे क्रॉस से राइट लेंगे तो वहीं पर घर है। ओह, इसने हाँ कहा तो शादी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी रावण को मना कर दिया था। अच्छा बकरा मिला है, शादी करवा देते हैं। हाँ यही 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 साइड में लगा दो। ओके ओके सर। थैंक यू, बाय। बाय। थैंक यू। नंदिनी उतर जाओ। मम्मी, अरे बेटा, स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम? तबीयत ठीक नहीं है क्या? बुखार है? पेट में दर्द है? कुछ नहीं मम्मी, आज रंजीता मैम ने माँ के बारे में सिखाया और वो एक एक बात बता रही थी तो आपकी याद आ रही थी। उनकी क्लास खत्म होते ही आपको देखने का मन किया, इसलिए ड्राइवर अंकल को बोलकर मैं घर आ गई। मेरी सोनू, ठीक है। तो टीचर ने तुम्हें मम्मी के बारे में क्या क्या बताया? इस दुनिया में सारी चीजों की कीमत है, लेकिन माँ की कीमत बिल्कुल नहीं लगाई जा सकती है। एक माँ को बच्चे को जन्म देते वक्त 52 नर्व्स टूट गई हो, इतना ज्यादा दर्द होता है। क्या ये सच है मम्मी? एक माँ 5 बच्चों को पालती है, लेकिन वो 5 बच्चे अपनी माँ को नहीं पाल सकते। बच्चा जब पेट में होता है तब पसंद की चीजें भी नहीं खा सकते। बहुत सावधान रहना पड़ता है। अपने बच्चे को जन्म देते वक्त वो माँ मरकर वापस जिंदा होती है। खाना गर्म हो तो बच्चों को खिलाती है, लेकिन अगर ठंडा हुआ तो वो खुद खा लेती है। बच्चा बारिश में भीग जाए तो बच्चों को नहीं डांटती, बारिश को डांटती है। हमारी शक्ल देखने से पहले प्यार करने वाली एक माँ होती है। ये सच है ना माँ? हाँ बेटे, तुम अपने दिल से माँ बुलाओ, इसीलिए मैंने डिलीवरी के वक्त माँ 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 करके 100 बार चीखा होगा। बच्चे कितनी भी तकलीफ दे फिर भी वो नाराज नहीं होती है।
पता है क्यों? बच्चों की सारी तकलीफें उसे उस डिलीवरी के वक्त हुए दर्द के आगे बिल्कुल छोटी सी लगने लगती है। बच्चे पैदा करने के बाद भी माँ की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती है। बच्चे आंखों के सामने होने चाहिए। बच्चों को चलना सिखाना पड़ता है, बच्चा कहीं बीमार ना पड़ जाए, ऐसी अच्छी तरह से देखभाल करनी होती है। बच्चे बड़े होकर अपने पैर पर खड़े होने तक अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी रक्षा करती है। इसलिए माँ का एहसान नहीं चुकाया जाता। अगले जन्म में मैं मम्मी बनूंगी और आप मेरी बेटी। जैसे आपने मेरा ख्याल रखा वैसे मैं भी आपका ख्याल रखूंगी। अरे मस्तीखोर, कोई जरूरत नहीं है। हर जन्म में मैं ही तुम्हारी माँ रहूंगी और तुम ही मेरी बेटी बनना। मम्मी, हाँ, पापा भी मम्मी की तरह ही होते हैं ना? हाँ बेटी, लेकिन माँ का प्यार दिखाई देता है, पापा का प्यार बच्चों को दिखाई नहीं देता। पापा के बहाए हुए आंसू कोई नहीं देख सकता, और अगर वो रोए भी ना तो उसके पीछे बच्चों के लिए प्यार ही होता है। माँ के बारे में जितना ज्यादा बातें करते हैं वैसे पापा के बारे में कोई नहीं करता। माँ बच्चों को अपनी कमर पर बिठाकर अपनी दुनिया उसे दिखाती है, लेकिन पापा बच्चों को अपने कंधे पर उठाकर जो दुनिया उन्होंने नहीं देखी है वो दिखाते हैं। नॉर्मली देखोगे तो बच्चे यात्रा में अपने पापा के कंधे पर बैठ के भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो भगवान के कंधे पर ही बैठे हैं। I have the best mom and dad in the whole world. Me too, baby. I had the best daughter in the whole world. हेलो, आपने जिसे कॉल किया है वो विजय है। इस विजय को किसने कॉल किया है ये जान सकता हूँ? नंदिनी। ओह, सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। कल कार में शिवगामी के घर ड्रॉप किया था ना? ओह मैडम, आप हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप मुझे कॉल कर रही हो। घर में सोया होता तो सपना समझ सकता था, लेकिन मैं रोड पर खड़ा हूं ना, और आप मुझे कॉल करोगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे मेरे पैर के नीचे तो जमीन सड़क गई और मैं आसमान में उड़ रहा हूं। हाथ में जो अंगूठा है वो फूल की तरह लग रहा है। हेलो हेलो, संभालो, इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं मैडम, कल आप जो मेरे बगल में बैठी थी वो मेरा नसीब था। आप ही मुझे कॉल कर रही हो तो खुशी नहीं सह पा रहा हूं ना मैडम। एक्चुअली आपको देखने के बाद से काम नहीं कर पा रहा हूं, सो नहीं पा रहा हूं, खाना तक नहीं खा पा रहा हूं मैडम। एक बात कहता हूं ना मैडम, गुस्सा मत होना।
लव यू। अरे बात करते वक्त ही आई लव यू कह रहे हो, ये गलत नहीं है? मैं तो कल ही आई लव यू कह देता, आप गलत समझती। और साथ में वो भी तो थे। वो कौन है? तुम्हारे पिताजी हैं क्या मैडम? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे मामा हैं। बहुत अच्छे इंसान है मैडम। उनकी शक्ल देखा तो वाइट दाढ़ी मोगरे की फूल की तरह थी, आंखें मोगरे की फूल पर बैठी तितली की तरह थी मैडम। उनसे नंबर लेकर आप कॉल कर रहे हो ना मैडम, ये तो मेरा नसीब है मैडम। नहीं, मेरे बारे में आपको कुछ नहीं पता। और फिर आई लव यू कैसे कह रहे हो? आपको मैं पसंद आया तो ओके, मैं एडजस्ट कर लूंगा। मुझे गुस्सा बहुत आता है। अरे मुझे गुस्सा ही नहीं आता मैडम। एक गाल पर मारोगे तो दूसरा गाल आगे ही करूंगा मैडम। मुझ में ईगो बहुत ज्यादा है। मैं ईगो को यू गो कहता हूँ मैडम। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं सिखा दूंगा ना मैडम। आपको क्या चाहिए सिर्फ बताना, मैं बना दूंगा ना मैडम। मुझे तो ऐसा ही बकरा चाहिए था। क्या बात है। मैं कोई भी काम नहीं करूंगी। बैटरी काम नहीं करती मैडम, वो सिर्फ एनर्जी देती है। काम तो मशीन करती है मैडम। उसी तरह तुम मुझे एनर्जी देना, मैं सारे काम कर दूंगा। देखो, मैं बहुत ज्यादा झगड़ती हूँ। मैं खामोश रहूंगा, लेकिन गुस्सा आया तो जो हाथ में मिलता है मार देती हूँ। कैसे भी मारो, मार खा लूंगा। बहुत ज्यादा डांटती हूँ। ऐसा है तो मैं मुंह बंद करके सुनूंगा। अभी तो ऐसे बोल रहे हो, देखो बाद में मुझे ही हरा दोगे। हाँ मैडम, बाहर दूसरों के साथ झगड़े में जीतना चाहिए, घर में अपनों के साथ प्यार से हारना चाहिए। प्यार में हार ही जीत होती है। हमने शादी की तो दूसरा घर बनाना होगा। ठीक है मैडम। सही टाइम पर घर आना होगा। ठीक है मैडम। संडे को लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा, ऑफिस में मीटिंग है, ये वो कहकर नहीं जाओगे तुम। ठीक है ना मैडम। मैं जहाँ कहीं भी ले जाने को कहूँगी, तुम तुरंत ले जाओगे। ठीक है मैडम। अच्छा, लव करते हो कहकर मुझे मैडम बुला रहे हो? ठीक है यार, तुम कुछ भी कहो, सुन लूंगा मैं कुछ भी कहूँ उसके लिए रेडी हो ना? तुम साथ हो तो मैं किसी भी बात के लिए रेडी हूँ मैडम। सॉरी शोना। और मुझे एक ही बच्चा चाहिए। ये बात और एक बार सोचकर बोलो ना शोना। घर में तो 7-8 लोग तो घूमते रहने चाहिए ना। हाथ में एक, पैर पर एक, कंधे पर एक, पीठ पर एक, सर पर एक, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं चाहूं, फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक एक एक बच्चा पढ़ना चाहिए। बाप रे, पूरे के पूरे 10 बच्चे? वो सब नहीं हो पाएगा मुझसे। तुम चाहिए तो किसी और को देख लो। कोई और हो ही नहीं सकती, आखिर तक तुम अकेली हो। सुख हो या दुख हो, रोना या हंसना, सब तुम्हारे ही साथ है। ज्यादा से ज्यादा 60-70 सालों तक तुम्हारे साथ ही रहना है। वैसे तुम्हारे बारे में मुझे कुछ नहीं पता, इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़े? अरे आओ मैडम, मिलो, बात करते हैं, घूमते हैं, मजे करते हैं, खाते हैं। ठीक है। अपने घर वालों को छोड़ दो कहूंगी तो छोड़ दोगे क्या? सिर्फ एक बार कहो मैडम। ऐसे बोलते ही अगले सेकंड ही छोड़ दूंगा। अच्छा? अरे तुम्हें नहीं मैडम,
उन्हें जान रहेगी तब तक तुम ही मेरी जान हो, जब तक मैं हूं तब तक तुम ही मेरी जिंदगी हो। मैं जब तक सांस लूंगा तुम ही मेरी सांस होगी। ठीक है, तो मुझे अभी तुमसे मिलना है। कहाँ मिलोगे बताओ? हाँ, तुम कहाँ आओगी बताओ, मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, रेडी होने के बाद कॉल करती हूँ, आकर पिक कर लेना। मैं ऑलरेडी रेडी हूँ। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। बोलिए सर, किससे मिलना है? मैं रंजीत को कॉल कर रहा हूँ पर वो फोन ही रिसीव नहीं कर रहा है। उससे मिलना था मुझे। सर, मैंने आपको सर कह के बुलाया, आप क्यों सर वो ये कहकर एक वचन में बोल रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की क्या? मटेरियल लेकर पैसे दिए बिना घूम रहा हूं क्या? या फिर कर्ज देकर परेशान कर रहा हूं? नहीं सर। तुम्हारे मालिक ने ये सब किया है, उसकी औकात के हिसाब से इतनी इज्जत काफी है। देखो, तुमने मुझे सर कहकर बुलाया है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी सर कहकर बुलाता हूं। सर, उस रंजीत से मिलना था सर। ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं सर, उन्होंने आपको यहाँ आने के लिए कहा था क्या? अरे, कोई कर्ज देने वाले को अपने घर आने को कहता है क्या? मैं खुद ही आया हूं। देखो, अभी तो मैं अकेला आया हूं, अगर नहीं जाने दोगे तो इसी मैंगलोर से 10 से 15 लोगों को बुलाऊंगा। वो तुम्हें 2 लगाकर साइड कर देंगे, फिर अंदर घुसेंगे। चुपचाप कॉल करो यार। अशोक जी आपसे मिलने आए हैं सर। हाँ सर, वो शहर में नहीं है, 1 हफ्ते के बाद कॉल करने को बोला है। जरा अपना फोन देना। क्यों सर? अरे जरा दो ना। ए, देता है कि लड़कों को बुलाऊं भी? कहाँ है? कॉल ही नहीं किया तुमने। नाटक कर रहे हो क्या? ऐसे ड्रामास मैंने न जाने कितनी बार देखे हैं। देखो, मैं पहले मास्टर था। किसी भी बंदे की शक्ल देखकर मैं बड़े ही आराम से यह पहचान लेता हूं कि वो सच कह रहा है या झूठ। मैं भले ही दिखने में डिसेंट हूं और डिसेंट ड्रेस पहनता हूं, इसलिए तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अच्छों के साथ मैं शुद्ध हिंदी में बात करता हूं, लेकिन तुम जैसे के साथ लोकल भाषा में भी बात करने आता है, समझे क्या? मैं पला बड़ा हुआ हूं लोकल चौल में, और बाद में ये बिजनेस और मास्टर का काम किया मैंने। इसलिए मेरे सामने बिल्कुल भी ड्रामा मत करना, समझा क्या? ये ले फोन और चुपचाप कॉल कर। स्पीकर पर डालना। हेलो सर, आपसे कोई अशोक जी मिलने आए हैं। उससे कहना मैं शहर में नहीं हूँ, अगले महीने ही लौटूंगा। वो अंदर बैठकर बात कर रहा है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। ए, तुझे 2 झापड़ मारकर साइड करके
अंदर घुस के उसका कॉलर पकड़ के बाहर लाने की ताकत है मुझ में। देख, मैं तुझे आखिरी चांस दे रहा हूं। मैं रात के 10 बजे तक यहीं रहूंगा, उसके बाद ही बेंगलुरु जाऊंगा। तब तक मेरे 18 करोड़ रुपए लाकर दोगे तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह तक ही 10 से 15 लोग यहां उतरेंगे। इस घर में एक भी ईंट नहीं बचेगी, ऐसा साफ कर देंगे। ए, तुम्हारे मालिक ने कैसे कैसे घिनौने काम किए हैं ये मुझे पता नहीं है क्या? इसी मैंगलोर में 150 एकड़ में एक लेआउट बनाया है, उसका एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है, और उसमें का 50 एकड़ गौ माता के लिए। 3000 लोगों को वो साइट बेचकर बैठा है। वो सब इसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, और उन सब का नंबर है मेरे पास। तुम अंदाजा लगा सकते हो उनका गुस्सा कैसा होगा। अगर वो सब यहां आ गए ना, तो तुम्हारे मालिक को कुत्तों की तरह नोच के खा जाएंगे। देखो, तुम्हारे मालिक से मुझे 18 करोड़ रुपए आने बाकी हैं, इसलिए 2 करोड़ रुपए और खर्च करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पैसे खाने वाले उस कुत्ते में इतना घमंड है तो पैसा देने वाला मालिक हूं मैं। मुझ में कितना होगा समझ जा। देखो, अगर आज रात तक पैसे सेटल कर दोगे तो चुपचाप ले लूंगा, और अगर कल सुबह दोगे तो भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बोल देना उससे। भैया, नंदिनी, ये दोनों कहाँ चले गए? बोलो क्या है? आ गए। तुम दोनों रोज नए नए कपड़े पहनकर, आधा लीटर सेंट मारकर सिर्फ कार में आना जाना कर रहे हो। अगर तुम 5 मिनट शांत रहती तो मैं खुद ही तुम्हें बता देता। मतलब लड़का मिल गया है? मिल गया? कैसा लड़का मिला है पता है? हर घंटे अलग अलग कार में घूमता है। हाँ। हम सब पर्स में पैसे लेकर घूमते हैं, तो वो बोरी में रखकर घूमता है। हाँ? भैया, क्या कह रहे हो आप? इतने पर ही डर जाओगी तो कैसे चलेगा? उसके पास 60-70 कारें हैं। अच्छा, 3 कार की पार्किंग की जगह तो सिर्फ इस घर में है। हजारों करोड़ों की जायदाद है, तो 60-70 कार की जगह तो होंगी ही ना। कितना बड़ा घर होगा, कितना ज्यादा अमीर होगा, जो हर घंटे कपड़े बदल कर घूमता है। आपको ये सब पता है? मुझे तो लगता है उसके कार ड्राइवर का भी कार ड्राइवर होगा, और घर के नौकरों के भी नौकर होंगे। इतना अमीर है वो। शिवगामी हमें गरीब समझकर देखती है ना, वो शिवगामी को गरीब समझकर देखता है। इतना ज्यादा रिच है वो। भैया, ये सब सुनकर मैं खुशी को रोक नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। माँ, अगर मान लो पर्स से 1 भी रुपए गिर गया तो हम क्या करते हैं? तुरंत उसे उठा लेते हैं। वो झुककर पैसे नहीं उठाता। पता है क्यों? क्यों? जितनी देर वो झुककर पैसा उठाने में लगाएगा, उतनी देर में 10,000 कमा लेता है। हाँ, 10,000? ऐसा उसने ही मुझे सपने में कहा था। अरे आज जिस कार में बैठा है, उसी कार में वापस बैठने के लिए 3 महीने लगते हैं उसे। अच्छा भैया, कहाँ मिला वो आपको? कहाँ नहीं मिला वो बोलो। भगवान के यहाँ जैसे जाते हैं वहाँ मिला। भैया, उस लड़के के बारे में हम अभी शिवगामी को कुछ नहीं बताएंगे। उसे वो इतना अमीर है पता चला तो कोई ना कोई बहाना बनाकर शादी तोड़ देगी।
सब हो जाने के बाद चाहिए तो हम उसे बता देंगे। वैसे भैया, जिसके पास इतना सब कुछ है उसे मैं अमीर हूँ इस बात का अहंकार नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो अंबुजा? नमस्कार करने के लिए उसने अगर सर झुकाया तो सर जमीन तक झुक जाता है उसका। इतना शरीफ और इंसानियत वाला है वो। पता है, मुझे और नंदिनी को घर तक छोड़ दिया। ये बात घर में किसी को नहीं बताना। उस लड़के ने शादी के लिए हाँ कहा तो काफी है, सीक्रेटली शादी करवा देंगे। क्या कहते हो? हाँ? माँ जी, हाँ? मैंने नंदिनी के लिए रिश्ते ढूंढने के लिए एजेंट से कहा था। हाँ। उन्होंने कुछ लड़कों की फोटोज भेजी है, देखिए ना। ये किरण है, ये रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, बेंगलोर में ही है। इनका 50 एकड़ का कॉफी का बगीचा है, करोड़पति है, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा होना काफी है क्या? लक्षण तो चाहिए ना। मेरी बेटी मोरनी की तरह है, उसके बगल में अगर ये खड़ा हुआ तो बंदर की तरह लगेगा। इस लड़की को देखिए माँ जी, ये नितिन है। ये अच्छा काम करता है और दिखने में भी अच्छा है। अच्छा दिखने से क्या होगा? शक्ल देखकर पेट भरेगा क्या? जायदाद वगैरह भी तो चाहिए। मतलब दिखने में अच्छा है तो क्या हुआ? जायदाद भी तो होनी चाहिए, ऐसा कह रही थी। इस लड़के को देखिए, दिखने में भी अच्छा है और जायदाद भी है। दूध की डेयरी है इनकी, कुछ गाय भैंस भी पाली हुई हैं। ठीक है, ये लड़का देखिए। हाँ? इसका पेट थोड़ा ज्यादा ही बाहर निकला है ना? हाँ, ये लड़का। इसके सर पर थोड़े भी बाल नहीं है। ये लड़का। इसे रास्ते पर चलकर जाना हो तो एक लकड़ी पकड़कर जाना होगा। अगर हवा आई तो उड़ के चला जाएगा, ऐसा है ये। ये लड़का देखिए। थोड़ा सा कम लग रहा है ना? दांत भी थोड़े बाहर नहीं आए हैं। देखो, तिरछा भी खड़ा है, शक्ल पर हंसी नहीं है। जाने दीजिए, आप कैसा लड़का ढूंढ रही हैं वो बता दीजिए। कम से कम तुम्हारे पास जितनी जायदाद है उतनी तो होनी चाहिए। माँ बाप नहीं होने चाहिए। जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए छोटा बड़ा भाई, छोटी बड़ी बहन कोई नहीं होने चाहिए। लड़का जोरू का गुलाम होना चाहिए। कोई आदत भी नहीं होनी चाहिए। बीवी और बीवी की माँ को अपनी माँ से ज्यादा प्यार करने वाला चाहिए। मेरी बातों को सुनने वाला। आप जो
कंडीशंस बता रही है ना, वैसा लड़का मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी। मैं ही नहीं, कोई और भी नहीं ढूंढ पाएगा। थोड़ा मुश्किल है ना। एक काम कीजिए, वैसा लड़का है ना, आप खुद ही ढूंढ कर लाइए, मैं शादी करवा दूंगी, बात खत्म होगी। ये हजारों करोड़ों की मालकिन बनकर रहेगी और मेरी बेटी किसी से भी शादी करे कोने में रहेगी। मुझे पता है मेरी बेटी के लिए कैसा लड़का ढूंढना है। हेलो, बोलिए मास्टर जी। और मैडम क्या कर रही हो? हाँ, बहुत गर्मी हो रही है ना, इसीलिए अपने लिए जूस लेने आई थी। तुम जब पानी पी रही थी या फिर खाना खा रही थी तो तुम्हें हिचकी आई थी क्या? अरे, आपको कैसे पता चला ये? वो ऐसे पता चला क्योंकि मैं तुम्हें याद कर रहा था ना। ओह, बड़े नए कपल की तरह बातें कर रहे हो आज। लवर्स की कोई उम्र नहीं होती है मैडम। जिस उम्र में हम प्यार करते रहते हैं, मरते दम तक हम उसी उम्र में रहते हैं। ओह, लगता है मास्टर जी आज बहुत रोमांटिक मूड में हैं। भैरवी है क्या? नहीं है। अरे वो तो बहुत ही खतरनाक है। जब मैं अकेला होता हूँ तब तुम कैसे बात करती हो, कैसे गुस्सा होती हो, ये तुम्हारी नकल करके मजाक उड़ाती है। अरे, उसकी मस्ती मैं सह नहीं पा रही हूँ। मेरे पास आई थी उल्टे सीधे सवाल लेकर, चांद को अगर तोड़ेंगे तो क्या फिर वो धरती पर आकर गिरेंगे मम्मा? दूसरा सवाल था, हमारी आंखें क्यों नाक के ऊपर है? नाक के नीचे होती तो कैसा होता माँ? ये भी कोई बात है क्या? ठीक से बूट पहनाओ कहा तो मेरे पास सिर्फ 2 ही हाथ है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कहती है। शिवगामी, जब उसके साथ रहते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। भैरवी की तरह ही हमें और एक जेरोक्स निकालना चाहिए ना। हाँ, जिस काम से गए थे उसका क्या हुआ? अच्छी तरह से टॉपिक चेंज करती हो। मैं उनके घर गया था। घर में होने के बावजूद भी नहीं हूं कह दो कहलवा रहा था। वॉचमैन से बोलकर आया हूं। रात तक का टाइम दिया है अमाउंट को सेटल करने के लिए, नहीं तो मैं लड़कों को बुलवाकर पिटवा दूंगा, धमका कर आया हूं। लेकिन अशोक, ये तो रिस्की है ना, ये सब हमें करने की क्या जरूरत है? मतलब पुलिस में कंप्लेंट देंगे तो वो लोग देख लेंगे ना, वो लोग इजीली डील करके सेटल कर देते। शिवगामी, कोर्ट और पुलिस के चक्कर में बहुत साल लग जाएंगे और ऊपर से ये लोग 420 होते हैं। इनके नाम पर कोई जायदाद नहीं होती, सब दूसरों का ही होता है। वो तो ये भी कहने में नहीं हिचकेंगे कि हम तो बस लूट रहे थे। देखो, मैं जो रास्ता अपना रहा हूं ना वो बिल्कुल सही है। वैसे नहीं है अशोक, आपको कुछ हो गया तो बस इस बात का डर है मुझे। डर? मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? अरे कोई जरा मुझे हाथ तो लगा के दिखाए, हड्डी पसली एक कर दूंगा। ओहो, तुम क्या कोई गुंडे हो? मैं जेंटलमैन के लिए जेंटलमैन और गुंडों के लिए गुंडा हूँ। मैं कैसे एरिया में पैदा हुआ और कहाँ पला बढ़ा तुम्हें तो सब पता है। वो बात नहीं है अशोक, पैसे तो कितने भी कमा सकते हैं हम, लेकिन आपको अगर कुछ हो गया तो एक ही दिन में देखा मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। मैं कब आपसे बात करूंगी, कब आपको फोन करूंगी, ऐसा लग रहा था मुझे हर वक्त। मुझे पता है शिवगामी कि तुम मुझे बहुत याद कर रही हो। देखो, आज रोड पर जाते वक्त शिवगामी टेक्सटाइल्स नजर आई, और तो और किसी कार के पीछे शिवगामी कृपा लिखा था। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उनसे रिश्ता रखने वाली चीजें या फिर उनका नाम हमें दिखता ही रहता है। एक्चुअली ये भी सच है, ये साधुओं की भक्ति होती है ना, हम कहीं भी जाएं वो किसी ना किसी तरीके से भगवान उन्हें दिखाता ही रहता है। मेरा भी वैसा ही है शिवगामी के साथ। मैं कहीं भी जाऊं तुम मुझे हमेशा दिखती रहती हो। मेरे प्यारे भक्त, सिर्फ फोन पर बात करना काफी नहीं है, जल्दी आकर दर्शन भी ले लीजिए। यहाँ पर सभी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ओह, ओके ओके, डन डन।
लेकिन मेरे आने के बाद कहाँ जाना है ये भी डिसाइड कर लो। मेरे आते ही हम सब वहाँ पर घूमने चलेंगे। ठीक है। वैसे खाना खाया आपने? हाँ, धूप बहुत ज्यादा है इसलिए मैंने कर्ड राइस खाया। ठीक है, आप जल्दी आ जाइए और ख्याल रखना। चलो ठीक है, फिर मैं जल्दी आता हूँ। बाय। ठीक है, बाय। क्योंकि तुम्हारी जगह अब कोई और आने वाला है। दुख हो रहा है क्या? हाँ? फिलहाल तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं हो रहा। ये क्या है? तकिए के साथ अकेले बात कर रही है, क्या हुआ इसे? शादी होने तक ऐसा ही चलेगा। ओ, चलो बैठ जाओ, बात करते हैं। हाँ। बेटी नंदिनी। नंदिनी बेटी, हम तुम्हारी शादी कराने की सोच रहे हैं और तुम यहाँ तकिए के साथ अकेले बात कर रही हो बेटी। शादी की बात कहाँ तक पहुँची? मुझसे ज्यादा वहाँ वो जल्दी में है। उसे मैं बहुत पसंद हूँ। तीनों वक्त नंदिनी 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 कहकर फोन करते रहता है। देख रहे हो भैया? मतलब वो शादी के लिए तैयार है। अगर कल ही शादी करने को कहा तब भी ठीक कहेंगे मामा। देखो, हम ये बात अभी शिवगामी को नहीं बताते हैं। हम इस राज को मेंटेन करते हैं। लड़के को अकेले आने के लिए कहना। उसके घर में भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके माँ बाप को पता चला तो मिनिस्टर के बच्चे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं कहकर उस तरफ घुमा देंगे। हाँ, और ये लड़की नहीं चाहिए कहकर उसका दिमाग खराब कर देंगे। इसीलिए किसी को भी पता ना चले, इस तरह हम चुपके से रजिस्टर्ड मैरिज कर लेंगे। क्या कहते हो? मंगलसूत्र बांधने के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाद में चाहिए तो शिवगामी को बताकर धूमधाम से रिसेप्शन करवा देंगे। क्या कहते हो? वैसे रजिस्टर मैरिज के लिए वो लड़का हाँ कहेगा ना? उसे भी ऐसी ही शादी करनी है माँ। सिंपल शादी करने को कह रहा था। अगर चाहिए तो हमारी शादी के बाद उसके घर वालों को बुलाकर ग्रैंड रिसेप्शन कर लेंगे। आपका आइडिया ही बिल्कुल सही है। वैसे भी मुझे अमीर लड़का मिला है ये पता चल गया तो सब हमें परेशान करेंगे। मेरी एक ही इच्छा है बेटी, शिवगामी से भी बड़े घराने में तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारा पति उससे भी ज्यादा कमाने वाला हो। तुम्हें देखकर उसे जलन होनी चाहिए और उससे देखकर मुझे खुशी मनानी है। शादी हो जाने दो, फिर देखना हमारी नंदिनी का ऐशोआरा। हनीमून के लिए भी कितने सारे देशों में ले जाएगा किसे पता। मेरे हिसाब से हनीमून के लिए ये दोनों जाएंगे और आते वक्त 3 लोग वापस आएंगे। हाँ। मामा क्योंकि उस लड़के को हमारी नंदिनी बहुत पसंद है, इसके लिए वो नंदिनी के वजन का सोना भी दान कर देगा।
हम जैसे ऑटो में घूमते हैं वैसे नंदिनी डेली फ्लाइट में घूमेगी, है ना बेटी? हम तुम्हारी शादी करवाने वाले हैं, ये किसी को भी पता ना चले। यही कहीं बाजार जा रहे हैं कहकर शादी को जल्द से जल्द खत्म करके वापस आना होगा। मामा, आप भी होशियार रहना, दारू के नशे में आके किसी को बता मत देना। अरे किसी को मत बताना कहकर तुम लोग ही सबको बता देती हो। आदि के मामले में क्या हुआ? किसी को भी मत बताना ये कहकर तुमने ही खुद बता दिया। हमने नहीं बताया था, उन्होंने हमारे मुंह से उगलवाया। देखो, एक बार शिवगामी को पता चला तो भी ठीक है, लेकिन अशोक है ना, उसे नहीं पता चलना चाहिए। शिवगामी का दिल हमारे लिए फिर भी थोड़ा नरम है। अशोक तो राक्षस है, राक्षस। उसमें हमारे लिए जरा भी रहम नहीं है। परसों कहा ना उसने, आदि के साथ उस घर में जाकर रहो। शिवगामी वहां थी इसलिए बच गए, नहीं तो हम सबको घर छोड़कर जाना पड़ता। ठीक है, अभी किसी को भी कुछ नहीं बताते। शादी चुपके से हो जाए, वही अच्छा है। नंदिनी, शादी कब करनी है ये आज ही उस लड़के से पूछ लेना। ठीक है मामा, पूछती हूँ। भैया, जल्द से जल्द शादी करवा देते हैं।